हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसे हम प्यार से पीएनसी भी बोलते हैं। पीएनसी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का, क्योंकि जब तुम क्लास 12th में जाओगे प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी का बेस तुम्हारा यहाँ से बनेगा, ठीक है, पीएनसी से। अब अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी अच्छे से आ गई 12th में, पीएनसी प्रोबेबिलिटी ढंग से कर लिया तुमने, तो बोर्ड्स में कम से कम 6 से 8 मार्क्स तो तुम्हारे पक्के हो जाएंगे मैथ्स में। और अगर जेई की बात करें तो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को मिला के जेई में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, यानी कि 8 से 12 मार्क्स तुम्हारे जेई में सिक्योर हो गए। इसलिए इस चैप्टर को तुम्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इस चैप्टर का एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, क्या पता किस लेक्चर से वीडियो आ जाए, ओ सॉरी, किस लेक्चर से क्वेश्चन आ जाए। चलो, अब इस चैप्टर में करते क्या है, हम इस चैप्टर में हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वेज को विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम। मतलब क्या, हमें एक प्रोसेस दे रखी होगी, उसके करने के बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है। हमें वो सारे तरीके काउंट करके बताने हैं, ठीक है। आंसर में हमारे सारे तरीके काउंट करके वो सब जितने भी नंबर ऑफ वेज है वो हमारा आंसर आएगा। बट हमें उन्हें एक्चुअली काउंट नहीं करना है, जैसे 1 2 3 4 लाइन खींच के नहीं करना है, जैसे बचपन में करते थे। हमें क्या करना है, हमें कुछ फॉर्मूलेस, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे हमारे, उनका यूज कर करके हम वहाँ पे काउंटिंग करेंगे। अब देखो, जब तुम काउंटिंग करोगे ना, जब तुम्हारा आंसर आएगा, तुम फॉर्मूला लगा लोगे, आंसर आ जाएगा। बट बहुत बार ये होगा कि जो तुम्हारा आंसर आया और जो एक्चुअल आंसर है वो अलग होगा, डिफर करेगा, तुम्हारा आंसर गलत आएगा। बहुत बार ऐसा होगा एंड इट्स नॉर्मल। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस केस में तुम्हें अपनी गलती याद रखनी है। अपनी गलती जो भी तुमने गलत करा होगा ना, वो स्टेप मार करके लिखना है कि यहाँ पे ये गलती थी और एक्चुअल में ये करना था, ताकि तुम्हारे माइंड को एक बार पता चल जाए कि हाँ भाई, लिखने के बाद कि भाई मैंने ये गलती करी थी, अब ये गलती रिपीट नहीं करनी। चलो, तो अब काउंटिंग करने के हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बोलता है जब तक कोई प्रोसेस खत्म ना हो, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते रहो। मतलब हमें एक प्रोसेस दे रखी होगी, उस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो जब तक हम फाइनल स्टेप तक ना पहुंचे तब तक हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, हर एक स्टेप की जितनी भी होगी। जैसे देखो, एक प्रोसेस है P1, इसको करने के लिए 3 स्टेप है, S1 S2 एंड S3 में जाके ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अब अगर S1 को करने के हमारे पास A तरीके हैं, S2 को करने के B तरीके हैं, S3 को करने के C तरीके हैं, तो टोटल वेज कितनी होगी हमारी, टोटल वेज होगी हमारी A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C, ठीक है। ऐसे करके हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे जब तक हमारी प्रोसेस खत्म नहीं होती, ठीक है। मल्टीप्लाई करते रहेंगे सिंपल उन्हें। अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सब स्कूल जाते होंगे सब सुबह, है ना, स्कूल तो जाते हो। तो तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक पहुंचने में हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर, मतलब तुम कितनी पॉसिबल तरीके से अपने स्कूल जा सकते हो, ठीक है। अपने स्कूल तो तुम, अब सबका अलग अलग आंसर आएगा, मैं एक केस बता रहा हूँ, ठीक है, उस केस के हिसाब से ध्यान रखो। चलो, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, गो टू स्कूल, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। तो देखो, जैसे ही तुम मेरे छोटू मोटू मोटू है ना, जैसे तुम घर से नीचे आए, स्कूल के लिए तैयार तुयार मस्त हो गए, नीचे आए, तुमने देखा है मेरे पे 3 तरीके हैं स्कूल जाने के, है ना। व्हीकल सेलेक्ट करोगे ना पहले, तो तुम कि किस गाड़ी से जाऊंगा। तुम्हारे पास एक तो सिंपल पैदल या बाय फुट बोल लो, बाय फुट जा सकते हो तुम, पैदल पैदल आराम से बैग लटका के, इतना भारी वाले स्कूल, है ना। दूसरा काम भी क्या कर सकते हो तुम, थोड़ा इससे एडवांस, तुम अपनी साइकिल लेके जा सकते हो। ये तुम्हारी साइकिल ट्रिन 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 कैसी होती है साइकिल, साइकिल ड्राइंग बहुत खराब है भाई मेरी। और तीसरा कि भाई अब थोड़े बड़े हो गए हो तुम, तुम्हें थोड़ा गर्म खून है, अब हम बाइक लेके जाएंगे, तो तुम अपनी डेविड कुतरा 2000 सीसी भी लेके जा सकते हो। ये या बेटे, बाइक लेके तुम जा सकते हो, ठीक है। तो तुम स्कूल किन किन तरीके से जा सकते हो, या तो तुम पैदल चले जाओ बैग टांग के आराम आराम से, या तुम साइकिल से ट्रिन ट्रिन करके जाओ, या तो तुम बाइक से धूम मचा ले ऐसे जाओ, ठीक है। तो तुम 3 व्हीकल से अपने स्कूल जा सकते हो, है ना। 3 तरीके के। अब रास्ते, रास्ते भी तुम्हारे पास 3 है, ठीक है। एक रास्ता R1 जो है तुम्हारा प्लेन रास्ता, प्लेन रास्ता, प्लेन रास्ता मतलब कुछ नहीं, सिंपल सिंपल रास्ता है, सिंपल सिंपल जैसे तुम रेगुलर जाते हो बिना किसी घूम घूम के, सीधे घर से सीधे स्कूल, ठीक है। दूसरा रास्ता थोड़ा इंटरेस्टिंग रास्ता है तुम्हारे लिए, ठीक है, R2। ये है तुम्हारा मसाला रास्ता, मसाला रास्ता। इस रास्ते में तुम्हें मसाला मिलेगा, मतलब तुम्हारी कुटाई होगी, है ना, तुम्हारी होगी कोई ना कोई महिला मित्र, उसका घर होगा, वहाँ पे तुम जाओगे बाइक लेके, घूम वहाँ हॉर्न मारोगे, है ना, कि आजा मेरे साथ बैठ जा, और उसके भाई मारेंगे तुम्हें पकड़ के, क्या कर रहा है छपरी, है ना। तो R2 है हमारा मसाला रास्ता। अब R3 देखें हम, 3 रास्ते हैं ना, तुम्हारे फ्रेंड का घर,
तो तुम अपने दोस्त को भी बोल सकते हो ना कि भाई आज तो भैया बाइक लेके नहीं गए, बाइक मिल गई, चल बाइक में जाएंगे, स्कूल रोलने रोलना हो जाएगा, है ना। चलो, और स्कूल तो तुम्हारा एक ही होगा, यहाँ से तुम स्कूल, रास्ते से तुम स्कूल पहुंच गए, ठीक है। तुमने क्या करा, पहले तुमने व्हीकल सेलेक्ट करा, फिर तुमने रास्ता सेलेक्ट करा, फिर तुम स्कूल पहुंच गए। अब देखो इस प्रोसेस के कितने स्टेप हैं। इस प्रोसेस में सिंपली 2 ही स्टेप है। तुम्हें या तो पहले तो तुम्हें अपनी व्हीकल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद तुम्हें रास्ता सेलेक्ट करना है और तुम स्कूल पहुंच जाओगे। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब तक हमारी प्रोसेस खत्म ना हो, हम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो यहाँ हमारी प्रोसेस खत्म हो कब होगी, जब हम रास्ता व्हीकल सेलेक्ट कर लें, रास्ता सेलेक्ट कर लें, फिर हमारी प्रोसेस खत्म हो गई, हम स्कूल पहुंच गए, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ वेज कितनी होगी, ऑफ वेज कितनी होगी, हमारे ऑप्शंस ऑफ व्हीकल, ऑप्शंस ऑफ स्टेप 1 लिख लेता हूं, इनटू ऑप्शंस ऑफ स्टेप 2, यानी कि कितना, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, है ना। चल, ये सिंपल तरीके से हमारे नंबर ऑफ वेज आ गए। हम 9 तरीके से इन रास्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। हम 9 तरीके से स्कूल जा सकते हैं। अभी 9 तरीके कौन कौन से होंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले तुम इतना नोट करो, ठीक है, जगह कम बच गई है। अब देखो जो है 9 तरीके है ना, इसमें हर चीज कवर हो गई, ठीक है, हर चीज। कैसा, पहले तो तुम फुट से जाओ, फिर तुम प्लेन रास्ते से जाओ, फुट से जाओ, सॉरी प्लेन रास्ता छोड़ो, R1 बोलते से, फुट से जाओ, R2 से जाओ, फुट से जाओ, R3 से जाओ, ठीक है। फिर तुम साइकिल से जाओ, R1 से जाओ, साइकिल से जाओ, R2 से जाओ, साइकिल से जाओ, R3 से जाओ। फिर तुम बाइक से R1 पे जाओ, बाइक से R2 पे जाओ, बाइक से R3 पे जाओ। ये सारी वेज, सारे तरीके हमारे कवर हो गए। यही तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा कोई तुम्हारे पास है तरीका कि तुम कार लेके चले जाओ, R4 से जाओ, है ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं, कार का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, रास्ता 4 का ऑप्शन भी नहीं है। तो यही टोटल 9 तरीके हैं जो सारे हमने सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ तो तुम बोलो यार कि हम सिंपल काउंट भी कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी। बट जब तुम्हारे पास एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में बोर्ड्स में आएंगे, वहाँ तुम्हारा थाउजेंड्स में आंसर आएगा। वहाँ थोड़ा ना तुम 1000 वेज काउंट करोगे, 25-30 तो तुम कर नहीं पाओगे ढंग से, 1000 की बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ छोड़ ही दोगे तुम। चलो, तो ये सारी नंबर ऑफ वेज हमारे इस फॉर्मूले ने हमें निकाल के दे दी कि टोटल वेज हमारी इतनी है। अब हमने मल्टीप्लाई क्यों करा यार, हमने इन्हें ऐड क्यों नहीं करा, है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं हम, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ ट्री की हेल्प से, ठीक है। तुम यहाँ पे हो मेरे मोटू भाई, और तुम्हारे पास जैसे तुम घर से नीचे आए, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन तुम्हारे सामने सामने दिख रहे हैं। एक तो पैदल फुट से, दूसरा साइकिल, और तीसरा बाइक। अब जैसे ही तुमने व्हीकल सेलेक्ट करा, तुम्हारे पास आगे और 3 ऑप्शन आ गए, हर एक व्हीकल के करस्पॉन्डिंग, मतलब पैदल जाओगे फिर भी 3, साइकिल से जाओगे फिर भी 3, बाइक से जाओगे फिर भी 3। तो यहाँ पे आगे जाने के बाद भी हमारे पास 3 चीजें आ गई, और R3, R1, R2, R3, और यहाँ पे भी R1, R2, R3। अब तुम यहाँ देखो यार, तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा स्टेप 2 है, यानी कि जो हमारे रास्ते हैं, वो उसे हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, जितने हमारे स्टेप 1 में ऑप्शन है। स्टेप 1 में हमारे पास 3 व्हीकल थे, तो 3 व्हीकल के करस्पॉन्डिंग 3 रास्ते हमें ऐड करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 रास्ते यहाँ से आ गए, 3 नंबर ऑफ वेज यहाँ से आ गई, 3 यहाँ से आ गई, 3 यहाँ से आ गई। तो हम यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं, 3 + 3 + 3। अब तुम बोलोगे यार तुम तो ऐड कर रहे हो, तुमने तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो भाई किसी भी नंबर को, सेम नंबर को नंबर ऑफ टाइम्स हम ऐड करेंगे, उसी को तो मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जैसे कि हम 3 को 3 बार ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं ना, 3 × 3 बराबर है, यहाँ से भी 9 आंसर आएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ वेज को, जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं और हमारी प्रोसेस खत्म नहीं हुई, है ना। जैसे ही हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं, तो जो आगे वाले हमारे ऑप्शंस है वो कितनी बार बढ़ रहे हैं, जितने ऑप्शन हमारे पिछले स्टेप में थे। जैसे कि यहाँ पे 3 बाइक थी, हमारे पास 3 व्हीकल्स थे, और रास्ते 3 थे, तो 3 रास्ते 3 बार बढ़ गए। देखो 1 2 3 बार बढ़ गए, तो हमने 3 को 3 बार ऐड करा। अगर हम यहाँ पे 4 चीज होती है, यहाँ पे कार भी होती, तो ये चौथी बार भी रास्ते तीनों ऐड होते, तो यहाँ पे कितना आता, 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि 12, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हमारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए। चलो, अब हम जाते हैं हमारे एडिशन थ्योरम पे। एडिशन थ्योरम नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है, उसे भी पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं एडिशन थ्योरम की। एडिशन थ्योरम क्या बोलता है यार, एडिशन थ्योरम लिख लो पहले मैं, एडिशन प्रिंसिपल, थ्योरम क्या, प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल है ना। एडिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर एक प्रोसेस n वेज से, n नंबर ऑफ वेज से खत्म हो गई है, और
उस प्रोसेस को CESS प्रोसेस को करने के M और तरीके हैं, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ वेज को ऐड कर दो। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि अगर हमारी एक प्रोसेस है जो खत्म हो चुकी है, ठीक है, जैसे हमें स्कूल जाना था और हम स्कूल पहुंच गए, हम अपने हिसाब से बाइक सेलेक्ट करी, हमने क्या बोलते हैं रास्ता सेलेक्ट करा, हम स्कूल पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस खत्म हो गई। अगर हमारी ये प्रोसेस खत्म हो गई, मतलब स्कूल जाने के हमारे नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ गए, ठीक है, n नंबर ऑफ वेज, जो हमारे स्कूल वाले रास्ते में कितने थे, 9 थे, 9 वेज हमारे आ गए। ठीक है, 9 तरीके से हम स्कूल जा सकते हैं। बट अगर यही काम हम किसी 1 या 2 तरीके से और कर पाए तो हम उनको ऐड कर लेंगे। 1 या 2 तरीके क्या हो सकते हैं, या तो तुम्हारे पापा छोड़ दें, है ना, पापा बोले चल मैं भी जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूँ, तो एक तरीका तो ये और आ गया। तो जैसे ही एक तरीका और बढ़ गया उसको खत्म करने का, हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, टोटल वेज कितनी होगी, टोटल n प्लस m, यहाँ पे n है 9 और ये क्या है m। ठीक है, तो 9 + 1 = 10, है ना। हमें प्रोसेस खत्म करने के नंबर ऑफ वेज बताने हैं। पहले हमारे पास 9 थे, एक और बढ़ गया क्योंकि पापा ने छोड़ दिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे 10 हो गए। बस ऐसे ही सिंपल हम ऐड कर लेंगे। और आज की वीडियो में हम यही 2 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बढ़िया बढ़िया करके, है ना। तो इसे तुम नोट करो और फिर मैं तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले तुम सॉल्व करना फिर मैं करूंगा। चलो, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम घर में हो, मस्त तुम्हारी छुट्टियां पड़ी है, वेकेशन, और तुम्हें घूमने जाने का मन कर रहा है ना। ठीक है, 11th में होगी, तुम घूम सकते हो, 12th में आके नहीं घूम पाओगे, इसलिए अभी चले जाओ। तो क्या हो, तुम्हारा घर दिल्ली में है और तुम्हें दिल्ली से पहाड़ों में आना है, उत्तराखंड में मस्त, मसूरी या फिर तुम्हें शिवपुरी, दोनों में से मतलब जाना है कहीं। ठीक है, तो तुम कैसे आ सकते हो, देखो दिल्ली से देहरादून आने का 3 रास्ते हैं। ठीक है, सपोज R1, R2, R3। वैसे एक सहारनपुर वाला रास्ता है, एक हरिद्वार रोड वाला, एक ऋषिकेश वाला। ठीक है, ये मैं यही रहता हूँ इसलिए मेरे को पता है। ठीक है, और देहरादून से मसूरी जाने के 2 रास्ते हैं बेसिकली, एक मेन रोड से, दूसरा तुम वहां से जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, क्या बोलते हैं, क्या था, मालदेवता से। ठीक है, मसूरी जाने के तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, सपोज R4 और R5। ठीक है, चलो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले तो मुझे बताना है कि नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन गो टू मसूरी एंड रिटर्न बैक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के आगे एंड लिखा हुआ था ब्रैकेट में, वो उसका यूज तुम्हें यहाँ पता चलेगा। देखो यहाँ पे एंड आ गया ना, तो हमें पता है यहाँ पे प्रोसेस खत्म हमारी कब होगी, जब हम वापस पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हम पहले मसूरी पहुंचे और फिर हम वापस अपने घर आ जाएं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोसेस खत्म तब होगी जब हम घर पहुंच जाएंगे, है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। हम आए घर से, जैसे ही घर से आए हमारे पास देहरादून पहुंचने के 3 रास्ते हैं, R1, R2 और R3 लिख लो, 3 रास्ते हैं। ठीक है, अब देहरादून से मसूरी पहुंचने के 2 रास्ते हैं, मसूरी से वापस आने के भी 2 रास्ते हैं, और देहरादून से दिल्ली जाने के भी 3 रास्ते हैं, है ना। 3 रास्ते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस भी जाओगे ना, 1 वे नहीं है इधर हाईवे, बढ़िया हाईवे बने हुए, देहरादून से दिल्ली आओ भी जाओ भी कुछ भी करो, है ना। चलो अब तो एक्सप्रेस वे भी खुलने वाला है। तो देखो, जब तुम घर से निकले, ठीक है, घर से निकले, आगे तुम्हारे पास देहरादून पहुंचने के 3 रास्ते मिले, तुम देहरादून पहुंच गए, प्रोसेस खत्म हो गई, नहीं हुई। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते रहो। यहाँ तुम आ गए, तुम्हें मसूरी जाने के 2 और रास्ते दिखे, ठीक है, प्रोसेस खत्म नहीं हुई, तो तुम क्या करोगे, तुम मल्टीप्लाई। अब तुम मसूरी पहुंच गए, प्रोसेस खत्म हुई, नहीं हुई, वापस भी तो आना है, वापस देहरादून आने के 2 रास्ते, प्रोसेस खत्म नहीं हुई तो मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अब क्या है, अब मसूरी से तुम वापस आ गए, है ना, देहरादून पहुंच गए तो तुम्हारी प्रोसेस खत्म हुई, अभी भी प्रोसेस खत्म नहीं हुई, तुम्हें तो दिल्ली पहुंचना है ना। तो दिल्ली पहुंचने के लिए तुम यहाँ से फिर वापस आओगे, यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ वेज कितने रास्ते हैं, तुम्हारे पास 3। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर क्या आएगा, 9 × 4 = 36, है ना। 36 रास्ते हैं तुम्हारे पास, 36 रास्ते ये प्रोसेस खत्म करने के। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक और चीज बोलूँ
कि तुम देहरादून से R6 से ऋषिकेश भी पहुंच सकते हो यार, ऋषिकेश भी पहुंच सकते हो, है ना, ऋषिकेश जा सकते हो तुम, है ना। वैसे तो तुम दिल्ली से सीधे ऋषिकेश भी जा सकते हो, बट क्वेश्चन में सपोज सोच लिया कि तुम देहरादून पहुंच गए, फिर तुम ऋषिकेश जा सकते हो, ठीक है। अब हमारी प्रोसेस 2 क्या बोल रही है कि यू आर एट देहरादून, तुम देहरादून पहुंच रहे हो, ठीक है। आइदर गो टू ऋषिकेश, वहां भी घूम लो थोड़ा, और दिल्ली, है ना, तुम अपनी मसूरी घूम के मस्त वहां पे लनौर बेक हाउस बढ़िया एकदम 4 दुकान 4 दुकान सब घूम के आ गए। अब तुम देहरादून पहुंच गए, तुम्हारा मन बनाया चलो यहाँ तक आ गए, ऋषिकेश भी घूम लेते हैं, अभी छुट्टियां बहुत पड़ी हैं और यार हमें फटीक हो गया, हम दिल्ली भी जा सकते हो। तो अभी हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शंस खुले हुए, क्या, या तो हम ऋषिकेश जा सकते हैं और देहरादून। अब यहाँ पे हमारी प्रोसेस कंप्लीट कब होगी, यहाँ पे हमारी प्रोसेस कंप्लीट कब होगी, यहाँ पे हमारी प्रोसेस दोनों केसेस में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। या तो हम ऋषिकेश पहुंच जाए तब भी खत्म, क्योंकि हमें दोनों में से एक जगह पहुंचना है, अगर हम एक भी जगह पहुंच गए हमारी प्रोसेस खत्म। या तो हम ऋषिकेश पहुंच जाए या हम दिल्ली पहुंच जाए, ठीक है। चलो ऋषिकेश का देखते हैं। ऋषिकेश, देहरादून से ऋषिकेश आने का कितना रास्ता, एक रास्ता, एक ही है, देहरादून से ऋषिकेश R6। अब देहरादून से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी प्रोसेस खत्म हो गई, टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना, यहाँ भी खत्म, दोनों केसेस में हमारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। और हमारा एडिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब एक प्रोसेस n वेज से खत्म हो गई है और हमें उसे करने के और m तरीके मिल गए, तो हम नंबर ऑफ वेज को ऐड कर लेंगे। तो देखो ऋषिकेश आके एक तरीके से प्रोसेस खत्म, अब 3 और तरीके मिल गए उस प्रोसेस को खत्म करने के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1 + 3 = 4, है ना। और एडिशन प्रिंसिपल क्या करेगा, ब्रैकेट में और लिखा हुआ था, उसका यही सिग्निफिकेंस है कि जब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में और दिख जाए तो तुम्हें थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि तुम अपनी प्रोसेस क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा प्रोसेस है उसमें तुम एडिशन प्रिंसिपल को यूज करो, तुम्हें ऐसे एग्जांपल में हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन में। चलो अब इसे नोट करो, अब हम करते हैं थोड़े ठीक ठाक बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि तुम अपने बोर्ड के एग्जाम देने बैठ गए या जेई में बैठ रखे हो तुम, ठीक है। जेई में तुम्हारे पास है सपोज 20 आता है ना, 20 MCQs क्वेश्चन, 20 MCQs क्वेश्चंस। तुम्हें बताना है नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल दोज क्वेश्चन विद अ गिवन कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि तुम में कोई भी बांध के नहीं रखा हुआ, तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो, सारे खाली छोड़ दो, सारे कर दो, ठीक है। अब हमें पता है MCQs में हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं हर प्रोसेस में, ठीक है। चलो 4 ऑप्शंस हमारे होते हैं, और अब हमारे पास अगर नो रिस्ट्रिक्शन है तो हमारे पास कितने टोटल ऑप्शन हो गए, 4 तो जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे होंगे, प्लस एक ऑप्शन क्या हमारा जो हम छोड़ दे क्वेश्चन, है ना, हम क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, नहीं आ रहा भाई छोड़ दिया, क्यों माइनस नेगेटिव मार्किंग लेनी, है ना। चलो तो अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी आएगी इसकी, जरा निकालो और मुझे बताओ क्या तुम में से किसी का आंसर 20 क्वेश्चन है ना, कि तुम में से किसी का आंसर 100 आ रहा है क्या, तुम में से किसी का आंसर 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये आंसर गलत है, ठीक है, खुश मत हो जाओ। चलो अब देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी बताऊंगा मैं कि 100 गलत क्यों है। चलो अब ना देखो, हमें 20 MCQs क्वेश्चन करना है, तो हमारी प्रोसेस कब खत्म होगी, हम एग्जामिनेशन हॉल में आ रखे हैं, हमें हर एक क्वेश्चन के पास रीच करना है, और उसके बाद हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे चलो बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन में आएंगे, नहीं आता छोड़ दिया, थर्ड क्वेश्चन में आता है, आता है ठीक कर दिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करके हमें 20th क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो जैसे ही हम फर्स्ट क्वेश्चन में पहुंचे, हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितनी है, 5 तरीके है ना, यानी कि हम उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं, और या तो हम उसे छोड़ दें, 5 तरीके, ठीक है। क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में आए फिर और 5 तरीके, 3 में आए फिर और 5 तरीके, डॉट 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 करके 20th क्वेश्चन में आए फिर और 5 तरीके। अब देखो जब मैंने एक क्वेश्चन करा प्रोसेस खत्म हो गई, नहीं सारे क्वेश्चन पे तो जाना है ना, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन नो रिस्ट्रिक्शन। तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हमारी प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई ना,
प्रोसेस खत्म हमारी कब होगी, जब हम 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो जब तक हमारी प्रोसेस खत्म ना हो, बीच में हमारे जितने भी नंबर ऑफ वेज है सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे ऐसे करके, मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 to the power 20। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, है ना। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे। और जिनका 100 आंसर आया उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने सिर्फ अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए कि ऑप्शंस क्या क्या है ना। उन्होंने क्या बोला, हमारे पास 1 से लेके 2 3 4 5 20 तक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन है, सॉरी 5 ऑप्शन है, फिर 5 ऑप्शन है, फिर 5 ऑप्शन है, ऐसे से करके सब में हमारे 5 ऑप्शन है, ठीक है। सब में हमारे 5 ऑप्शन है। तो उन्होंने क्या बोला कि 20 into 5 कर दो, 20 into 5 100, टोटल 100 ऑप्शन हमारे पास है। बट यार हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वेज बतानी है, मुझे थोड़ा बताना है ऑप्शन कितने हमारे पास है ना। इन्होंने टोटल ऑप्शन सबको ऐड कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। हमें नंबर ऑफ वेज बतानी है। इन नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 to the power 20, उसको पता है क्या क्या कैलकुलेट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को तुमने क्या कर दिया, ए ऑप्शन, फिर बी, फिर सी, फिर नहीं करा, फिर डी, फिर नहीं करा, फिर ए, ऐसे से करके तुम कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो, सारे कॉम्बिनेशन 5 to the power 20 में ही होंगे। अब सपोज देखो सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 5 to the power 20 ऑप्शंस है। हर बच्चे का आंसर अलग, हर बच्चे का क्वेश्चन पेपर अलग। नाइस। चलो अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन हमारी ये है इस क्वेश्चन में ही कि अब हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शंस है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, है ना। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 1 में कितने ऑप्शंस हमारे पास, 4 ही हैं। अब तो ABCD में से तो सेलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ तो सकते नहीं है। 2 में आए, फिर 4, 3 में आए, फिर 4, 5 में आए, फिर 4, और 20वें में भी पहुंच गए, फिर 4। अब यहाँ पे किसी का आंसर 80 आ रहा है तो खुद समझ लो क्यों गलत है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोसेस हमारी तब खत्म होगी जब हम 20th क्वेश्चन में पहुंच जाए, है ना, क्योंकि सारे हमें अटेम्प्ट करना है, सब तक पहुंचना। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर 20, 4 को हम 20 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 to the power 20। ये हमारा आ गया आंसर, है ना। ऐसे ऐसे करके हम नंबर ऑफ वेज को काउंट करते हैं। अब देखो अगर हमारे पास प्रिंसिपल्स नहीं होते, फॉर्मुलाज नहीं होते ये सब चीजें करने के, तो क्या तुम 5 to the power 20 ऑप्शंस को तुम अपने दिमाग में सोच पाते, कभी नहीं सोच पाते ना। इसलिए हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी में भी ये चैप्टर का यूज आएगा। इन्हें बोल देंगे कि जैसे यहीं से देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बनेगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 20 MCQs के क्वेश्चन आ रखे हैं, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। अब उन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, बच्चों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सही है गलत है वो बात की बात है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो क्या होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा बताओ, फेवरेबल कितनी है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन 4 to the power 20 अपॉन 5 to the power 20, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टोटल 5 to the power 20 बेस है ना, करो या ना करो। और फेवरेबल कितने थे कि किन बच्चों ने सारे करे हैं। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब बताओ इतना सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे क्लास 12th में या जेई में भी, है ना, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। बट तुम्हें ये पीएनसी नहीं पढ़ा हुआ है तो कैसे कर पाओगे। इसलिए पीएनसी की सारे लेक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से देखना और अपनी गलतियों को भी नोट आउट कर लेना। जैसे ये जो तुम्हारा 100 आंसर आया था ना, वो गलती को नोट डाउन कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं कि हम पासवर्ड्स को क्रैक कैसे करते हैं, है ना। पासवर्ड खेलते हैं अब थोड़ा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक फ़ोन है, जैसे मेरा आईफोन है। मुझे ये बताना है कि मैं कितने तरीकों से अपना पासवर्ड गलत लिख सकता हूँ, कितने तरीकों से मैं अपना पासवर्ड गलत लिख सकता हूँ, ठीक है। एक 6 डिजिट पासकोड है, पासकोड ओनली नंबर्स, ठीक है। और मुझे बताना है हाउ मैनी वेज आर देयर फॉर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। अब देखो यहाँ टोटल अटेम्प्ट्स तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, अनसक्सेसफुल भी बहुत सारे होंगे, वो कैसे निकालेंगे।
इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमें पता होता है कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट हमारा 1 या 2 होंगे, हमें पता है 1-2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे, वैसे पासवर्ड में तो सिर्फ 1 ही होगा, हम क्या करेंगे, टोटल अटेम्प्ट जितने भी तुम कर सकते हो -1 कर देंगे, क्योंकि एक जो हमारा सक्सेसफुल अटेम्प्ट था उसको हम हटा देंगे। जितने भी हमारे टोटल अटेम्प्ट आएंगे, जैसे 6 डिजिट का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1, इसमें से कोई भी मेरा पासवर्ड नहीं है और वो मैं बताऊंगा भी नहीं ऐसे, है ना। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वेज आएंगी, बहुत सारी वेज आएंगी, ठीक है, जिसमें जाके 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 यहाँ पे 0 सब मैं ऐड कर लूँगा दोबारा, है ना, ठीक है। तो ये वाला मेरा पासवर्ड सही है, ये मेरे टोटल थे, हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे टोटल थे, सपोज मान लो n, ठीक है, उसमें से एक मेरा सही है, तो मुझे क्या करना है, इतने ऊपर के जो मेरे गलत है वो बताने हैं ना अभी यहाँ पे, है ना, ऊपर के गलत बताने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे टोटल n ऑप्शंस आए थे -1 कर दूंगा, क्योंकि एक सही है उसमें से, तो इससे मुझे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मिल जाएंगे। ये तो सिंपल हो गया एक बात कि मुझे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऐसे मिल जाएंगे। बट अब लाइट चले गई, कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू। बट अब टोटल अटेम्प्ट जितने हैं, है ना, टोटल अटेम्प्ट जितने हैं, मेरे पासवर्ड को ट्राई करना कि वो कितने होंगे वो देख लेते हैं। पासवर्ड होता है मेरा 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6। पहली जगह को भरने के लिए यहाँ कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, 10 डिजिट है टोटल, ठीक है। दूसरी जगह को भरने के लिए भी 10, ऐसा तो है नहीं ना कि मैं अपने पासवर्ड में नंबर रिपीट नहीं करूंगा, मैं चाहे 6 0 डाल दूं चाहे 6 1 डाल दूं, है ना। तो यहाँ पे 10 नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पे भी 10 नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं। अगर ऐसा बोलता मैं कि मेरे पासवर्ड में कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 10 और यहाँ पे 9 ऑप्शन बचते। 9 ऑप्शन क्यों बचते, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिजिट यूज कर लिए। अब एक डिजिट यूज कर ली तो यहाँ नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाएंगे ना, यहाँ पे मैं वो यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने एक यूज कर ली तो यहाँ कितने 10 -9, फिर यहाँ पे कितने 10 -2 10 -3 10 -4, सॉरी 10 -9 10 -1, है ना। तो अब हर प्लेस को भरने के मेरे पास 10 10 ऑप्शन है, 10 10 ऑप्शन है, 10 10। चलो ये तो बढ़िया हो गया। अब जब मैं हर प्लेस को भरने के 10 10 ऑप्शन है, ये हमें पता चल गया। अब मेरा पासवर्ड क्रैक कब होगा, जब क्या हो जाएगा, सारे के सारे डिजिट्स हम भर देंगे, ठीक है, जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। प्रोसेस खत्म कब हो रही है मेरी, जब मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम बीच में सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, है ना, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलती है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमारा ये बोलता है कि जब तक प्रोसेस खत्म ना हो हम सब सारी प्रोसेस को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 to the power 6, और मुझे क्या बताना है, अनसक्सेसफुल, ये तो हमारी टोटल है। तो अनसक्सेसफुल कितनी होती है, अनसक्सेस इक्वल टू टोटल माइनस सक्सेस। तो सक्सेसफुल मेरा अटेम्प्ट तो एक ही होगा, एक ही पासवर्ड है मेरे फोन का। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, टोटल 10 to the power 6 माइनस सक्सेसफुल 1, बढ़िया, हमारा आंसर आ गया, है ना। चलो ऐसे ऐसे करके हम अपना आंसर्स निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कर लिया, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी के, सॉरी पीएनसी के, तभी तो मैं कॉन्फिडेंस आएगा, बिना क्वेश्चन करे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इस क्वेश्चन इस वाले जो चैप्टर में है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो तुम्हारे एक स्कूल में हो रहा है स्पोर्ट्स मीट, और स्पोर्ट्स मीट में चल रही है तुम्हारी 400 मीटर रेस, ठीक है। उसमें करा है हमारे 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट। तुम्हें बताना है नंबर ऑफ वेज बाय विच फर्स्ट, सेकंड and third position can be occupied, है ना। तुम्हें ये बताना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस कौन कौन सी बच्चे ले सकते हैं। अब तुम बोलोगे यार चलो स्कूल में हम अपने दोस्तों को जानते हैं, है ना, तो हमें पता है कि ये 3 बच्चे यही तेज भागते हैं, इन्हीं में से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा तो इन्हीं की नंबर ऑफ वेज हम निकालना है। ऐसा नहीं होता, हमें यहाँ पे सारी पॉसिबल आउटकम देनी पड़ती है। सबसे जो डम लड़का भी होगा भागने में, सबसे एकदम कमजोर जो बस चल रहा है, हम उसको भी फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे कि वो भी आ सकता है, क्या पता उसके पास आ जाए कोई मैजिक शूज, है ना, भागने लग जाए, जैसे चैनपुरी की मैनपुरी में मैजिक बैट था। तो हमें सारे बच्चों को लेके चलना है कि सब में से कोई भी आ सकता है। तो हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। कितने बच्चे रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10। तो फर्स्ट में 10 में से कोई भी एक आ सकता है। अब देखो 10 में से कोई भी एक जब फर्स्ट पोजीशन में आ गया तो सेकंड में कौन आएगा, बचे हुए जो 9 है उन्हीं में से आ सकते हैं, है ना। तो 10 तो हमारे थे जो फर्स्ट पोजीशन के लिए पार्टिसिपेंट थे,
जो हमारा फर्स्ट पोजीशन के लिए कंप्लीट कर रहे थे। अब फर्स्ट पोजीशन जैसे ही भर गई, 9 क्या बोलते हैं सेकंड पोजीशन के लिए कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 9। खुद देखो रेस चल रही है, रेस चल रही है, ये वाला बच्चा आगे फर्स्ट आ गया, इसके पीछे जो भाग के बच रहे होंगे वो तो 9 बच रहे होंगे ना, 9 बच्चे पीछे भाग के बच रहे होंगे, तो इस सेकंड प्लेस के लिए कंपीट कर रहे होंगे 9 बच्चे। अब ये सेकंड वाला भी यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हो गया जो आगे आ रखा, और ये हमारा सेकंड। अब मेरा फर्स्ट और सेकंड बाहर आ गए, रेस के बाहर आ गए, मतलब रेस खत्म करते हैं। बाकी बचे हुए कितने बच्चे हुए पीछे, 8 बचे ना, 2 बच्चों ने तो रेस खत्म कर ली, 8 बचे। तो यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन है इसके मेरे पास 8 ऑप्शन होंगे। अब मुझे क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन कैन बी ऑक्यूपाइड। जब ये तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी तब मेरी नंबर ऑफ वेज खत्म हो जाएंगे, सॉरी तब मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रोसेस कंप्लीट कब होगी, जब ये 8th भी ऑक्यूपाई हो जाए, मतलब थर्ड पोजीशन भी ऑक्यूपाई हो जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सारे ऑप्शंस को, तो कितना आ जाएगा 10 × 9 × 8, जिसे हम 720 भी बोल सकते हैं, है ना, है ना। इज इट सिंपल, थोड़ा मुश्किल तो नहीं लग रहा, सिंपल ही है ना। चलो, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की। अब एक और केस है हमारे पास, वो क्या बोलता है कि तुम्हें अवार्ड्स देने हैं बच्चों को, बट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन पोजीशन, दैट इज बेस्ड ऑन कि बच्चा कैसा काम करता है ना। तो यहाँ पे तो हमारे 720 ऑप्शंस आ गए थे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा बच्चा है उसको या तो हम ऑनेस्टी पे अवार्ड दे दें, या हम उस पर पंक्चुअलिटी पे दे दें, या हम स्पोर्ट्स पे दे दें, ठीक है। अब हमें इन तीनों में हमें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब देखो ऊपर वाले केस में तो हमारे पास ये कंपल्शन थी कि जो बच्चा फर्स्ट आ गया वो सेकंड नहीं आएगा, जो सेकंड आ गया वो थर्ड नहीं आएगा, है ना, जो फर्स्ट सेकंड आ गया वो थर्ड नहीं आएगा। बट क्या यहाँ हमारे पास कंपल्शन है कि जिसको हमने पंक्चुअलिटी का दे दिया उसे हम स्पोर्ट्स का नहीं दे सकते, जिससे हमने ऑनेस्टी का दे दिया उसे हम पंक्चुअलिटी और स्पोर्ट्स का नहीं दे सकते? ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा होगा मेरी तरह स्मार्ट सा, है ना, वो सारे अवार्ड्स लेके चले जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भयंकर अलग अलग को मिले। तो यहाँ पे कोई हमारे पास कंपल्शन नहीं है, बच्चे हमारे पास 10 ही है ना। तो ऑनेस्टी के लिए कितने बच्चों को अवार्ड मिलता है 10, पंक्चुअलिटी के लिए और 10, स्पोर्ट्स के लिए और 10, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ जिसको मिल गया उसको यहाँ नहीं मिलेगा, इसको यहाँ मिल गया उसको वहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस खत्म कब होंगी हमारी, जब हमारे तीनों अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ऑनेस्टी के लिए कर दिया, ठीक है, पंक्चुअलिटी के लिए कर दिया, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए कर दिया, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा 10⁻³ बराबर 1000। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फेज है, जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड आई ऑल्सो होप दैट कि तुम्हारा 10 × 3 आंसर नहीं आया होगा, है ना, बिकॉज इट इज अ रॉन्ग आंसर। यहाँ पे 10 × 3 में फिर तुम दोबारा सिर्फ ऑप्शन बता रहे हो, ये नहीं बता रहे हो कि उनको कैसे हम कंबाइन कर पाएंगे। चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि देयर इज अ पार्टी, इन अ पार्टी, वहां पे हमारे 10 लोग हैं, ठीक है। हमें बताना है नंबर ऑफ हैंडशेक्स, कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे, हमें ये बताना है। अब तुम बोलोगे यार पार्टी चल रही है, मस्त 2 लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो बातें करते करते 10 बार हैंडशेक करे, अरे भाई जी कैसे हो, हाँ, अरे ये हम, अरे उनकी बहू भाग गई, अरे कोई बात नहीं, आ जाओ, ऐसे करेंगे? ऐसे तो नहीं करेंगे ना। हमें सिर्फ ये मानना है कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ सिर्फ एक बार हैंडशेक कर रहा है, वही हमें काउंट करना है। अब देखो पर्सन तो बहुत सारे होंगे, ये 1 2 डंडी बनाता हूँ पर्सन को, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब हम पहले बंदे की बात करेंगे तो उसके पास हैंडशेक करने के कितने ऑप्शन है, पूरे के पूरे 9 ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के पास सारे 9 ऑप्शन खुले हुए हैं। 9 ऑप्शन कौन से, पहले दूसरे के बीच में, पहले तीसरे के बीच में, ठीक है, पहले चौथे 4 and 5 1 6 1 7 1 8 1 9। अब जब हम सेकंड पर्सन के पास आए, यहाँ पे पर्सन लिख देते हैं। जब हम सेकंड पर्सन के पास आए, सेकंड पर्सन के पास जो कितने ऑप्शन है, सेकंड पर्सन के पास अब 8 ऑप्शन बचे, 8 ऑप्शन बचे, या फिर सेकंड पर्सन के पास भी 9 ऑप्शन है। बताओ, बोलोगे हाँ सर सेकंड पर्सन के पास भी 9 ऑप्शन है, वो अपने को छोड़ के सबके साथ हैंडशेक कर सकता है। बट मैंने क्या बोला था कि हमें एक ही बार हैंडशेक काउंट करना है 2 लोगों के बीच में। अब इसमें हम जो 2-1 वाला हैंडशेक है वो काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1-2 के बीच में तो पहले ही हो चुका है ना, ठीक है। तो यहाँ 8 बंदे बनेंगे, 8 बंदे बचे जिनके साथ वो 2 नंबर वाला हैंडशेक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ 8 पेयर बनेंगे, कौन से 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
2 8 2 9 एंड 2 10। यहाँ पे भी 1 10 भी बनेगा, ठीक है। चलो अब जैसे ही हम तीसरे बंदे पे पास आएंगे, उसके पास 7 सिमिलरली, ठीक है, ऐसी इसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। चौथे बंदे के पास 6, पांचवे के पास कितने 5, फिफ्थ वाले के पास 5, सिक्स्थ वाले के पास 4, सेवंथ वाले के पास 3, एट्थ वाले के पास 2, नाइन्थ वाले के पास 1, और जब हम 10 तक पहुंचेंगे तो सारे हैंडशेक्स हमारे कवर हो चुके होंगे, है ना। चलो तो अब इनको ऐड कर देंगे, क्या आएगा आंसर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 कितना होता है 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 + 7 28 28 + 8 28 + 8 कितना होता है 36 36 + 9 कितना होता है 45। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी 45। इसमें देखो हमने क्या करा, इसमें हमने नॉर्मल काउंटिंग की करी, इसमें हमने एडिशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं लगाया ना, क्यों नहीं लगा, हर जगह नहीं लिख सकता ना, ये तो हैंडशेक वाला मामला है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें यही चीज़ें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगी। अब आगे जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे, तब हो सकता है कि तुम इस क्वेश्चन को बिना इतनी ताम झाम के सॉल्व कर लो। तुम क्या करो, सीधा फॉर्मूला लगा लो कॉम्बिनेशन का, है ना, उससे तुम्हारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा और नंबर ऑफ हैंडशेक्स तुम्हारे पास मिल जाएंगे। बट अभी के लिए हमने ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन किससे करा है, ये क्वेश्चन हमने सीधा सिंपल काउंटिंग से करा है, ठीक है। जब मैं तुम्हें अगले से अगली वीडियो में कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, सेम क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, वो हम एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है वी हैव 6 मार्बल, 6 कंची है हमारे पास, एंड 3 पॉकेट्स, मतलब एक पॉकेट इधर राइट साइड की नीचे वाली, एक इधर राइट साइड की नीचे वाली, और एक पीछे वाली बैक पॉकेट। टी शर्ट पहनी हुई, टी शर्ट पॉकेट नहीं होती, ठीक है। 6 कंचे हैं, 3 पॉकेट है। अब मुझे बताओ कितने तरीके से हम इन 6 कंचों को 3 पॉकेट्स में रख सकते हैं, बताओ। कुछ लोग बोलेंगे इसका आंसर है 6⁻3, कुछ लोग बोलेंगे इसका आंसर है ये पॉकेट 1, पॉकेट 2, पॉकेट 3। पॉकेट 1 में कितने मार्बल आ सकते हैं, पॉकेट 1 में से 6 में से कोई भी आ सकता है। फिर पॉकेट 2 में 6 में से कोई, जो एक यहाँ चले गया, बाकी बचेगा 5। पॉकेट 3 में कितना, पॉकेट 3 में कितने मार्बल आ सकते हैं, पॉकेट 3 में जो बचे हुए हैं 4, उनमें से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 120। कुछ लोग ये बोलेंगे, कुछ लोग ये बोलेंगे, बताओ कौन सही है, कौन सही है। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, ठीक है। ये गलत क्यों है, ये बोल रहा है पहली पॉकेट में हम 6 मार्बल में से कोई भी एक रख दो, P2 में 5 में से कोई एक रख दो, P3 में 5 में से कोई 4 में से कोई एक रख दो। लेकिन अभी यहाँ तुमने करा क्या, या तो तुमने सिर्फ 3 ही मार्बल्स रखी ना, बाकी 3 तो बच गई। तुम एक एक रख रहे हो हर पॉकेट में, एक एक रख रहे हो हर पॉकेट में, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमें एक ही रखनी है, बाकी 3 जो बची मार्बल है उसको क्या रखोगे, हैं, उसके साथ कंचे खेलोगे, गुटिया खेलोगे, नहीं ना। चलो तो ये तो बिल्कुल गलत है, उसका मैं बताता हूँ गलत कैसे है। बट देख लो कि ये क्वेश्चन करना कैसे। देखो हमारे पास 3 पॉकेट है, 6 मार्बल है। अब पॉकेट मार्बल के पास जाएगी कि मार्बल जी हमारे पास आ जाओ, या फिर मार्बल जाएगा अरे मार्बल पॉकेट के अंदर, बताओ। मार्बल जाएगा ना पॉकेट के अंदर, तो ऑप्शन किसके पास है, ऑप्शन है मार्बल के पास, के पास। कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है ना, पॉकेट 1, पॉकेट 2 या पॉकेट 3, P1 P2 P3, P1 P2 P3। चलो ये ऑप्शन है पॉकेट के पास। अब क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एक पहले मार्बल के पास जाओ, उसके ऑप्शंस, फिर दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, जैसे ही तुम लास्ट वाले मार्बल के पास पहुंच गए, तुम्हारी प्रोसेस खत्म, मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, तुम आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो पहली पॉकेट के पास है 3 ऑप्शन, दूसरी के पास 3, तीसरी के पास 3, चौथी के पास 3, पांचवी के पास 3, छठी के पास 3। प्रोसेस खत्म, यहाँ पे हो गई। इससे पहले वाले को सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर क्या है 3⁻6। 3⁻6 वेज से हम इन पॉकेट्स में मार्बल्स को अरेंज कर सकते हैं। आप देखो कैसे, देखो कैसे, ये समझ में आया ना। सब में 3 क्यों करा, क्योंकि हर मार्बल के पास 3 वो है। ऐसा नहीं है ऊपर वाली जेब मेरी, सॉरी ऊपर वाली जेब नहीं है, मेरी जेब में छोटी है तो मेरे में एक में 2 ही रख सकता हूँ, एक बड़ी है तो उसमें 4 रख दो, ऐसा कोई केस नहीं है। सब में इक्वल आ सकते हैं, किसी में 1, किसी में 6 ऐसे भी आ सकते हैं, सॉरी किसी में 1, किसी में 4, किसी में 5 ऐसे भी आ सकते हैं, है ना। तो ये केस तो हमारा हो गया 3 क्या 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, 3⁻6।
और इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, एक यहाँ आ गया, दो यहाँ आ गया, तीन आ गया, एक यहाँ आ गया, चार यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गया, चार यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गया, जीरो यहाँ दो यहाँ आ गए, जीरो यहाँ आ गया। अब तुम बोलोगे ये 420 420 वाला केस कैसे आ गया यार, इसमें बताता हूँ। मार्बल 1, मार्बल 2, मार्बल 3, मार्बल 4, मार्बल 5 एंड मार्बल 6। हमें कौन सा चाहिए, 420 वाला केस। मार्बल वाले के वन के पास तीन ऑप्शन है, कौन सा, P1 P2 P3। इसने बोला मैं P1 में जाऊंगा। मार्बल 2 के पास भी तीन ऑप्शन है, इसने क्या बोला मैं P1 में जाऊंगा। मार्बल 3 के पास भी तीन ऑप्शन है, इसने क्या बोला मैं P1 के पास जाऊंगा। 4 ने भी क्या बोला मैं P1 के पास जाऊंगा। जैसे ही मार्बल 6, 5 और 6 पे गए, उन्होंने क्या बोला, हम भाई P2 में जाएंगे, P3 को छोड़ दिया, बोला हमारे गैंग का नहीं है, हम P3 में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे ये जितने भी कॉम्बिनेशन सारे 3⁶ में हमारे कैप्चर हो गए। अब 6�3 वाला पता है क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6�3, बताओ। ये बोल रहा है कि मेरी पॉकेट्स है यहाँ पे P1 P2 P3। अब पॉकेट के पास मेरे 6 ऑप्शन है कि 6 मार्बल इसमें आ सकती है, 6 इसमें आ सकती है, 6 इसमें आ सकती है। बट ये उल्टा कर रहे हो ना तुम, है ना। पॉकेट मार्बल के पास थोड़ा ना आ रही है, मार्बल पॉकेट के पास जा रही है ना, तो मार्बल के पास ऑप्शन है, पॉकेट के पास अभी ऑप्शन नहीं है। पॉकेट तो मजबूर आदमी है बेचारा, जिसको आना है आ जाओ यार, मैं हम क्या बोल सकते हैं। मार्बल के पास ऑप्शन है कि मेरे को जाना है या नहीं जाना है ना। चलो, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखना 6�3 नहीं हो सकता, और ये बात भी ध्यान रखना 5 6 6 5 4 भी नहीं हो सकता। ये सारे पॉइंट्स को तुम्हें दिखाते हुए जा रहा हूँ, जो तुम्हारी गलतियां हो सकती हैं, तो इनको प्लीज कीप इन माइंड। चलो, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये मैं कल के लेक्चर में सॉल्व करूंगा। तो क्या है, तुम्हारा 4 लेटर है, 4 लेटर है, और वी हैव 3 बॉक्सेस, लेटर बॉक्सेस। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू पोस्ट है। कितनी नंबर ऑफ वेज से हम पोस्ट कर सकते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर मैं तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी चेक कर सकते हो, या मैं अगली वीडियो सॉल्व कर दूंगा। अगर तुम्हारा डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सॉल्व कर दो भाई से, है ना। चलो, तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी बताया था मैंने तुम्हें, प्रोबेबिलिटी आएगी इससे, है ना, और जेई के लिए तो है ही है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, भी जनवरी में अटेम्प्ट भी आने वाला होगा तुम्हारा जेई का। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई एंड योर एग्जाम्स एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।